हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम अपने चैप्टर मोशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? ये असल में पाथ लेंथ होता है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है। ठीक है, इस डिस्टेंस में खाली मैग्नीट्यूड की बात आती है, डायरेक्शन की नहीं, और इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस हम तभी अचीव कर सकते हैं जब एक बॉडी मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। जैसे कि पोजीशन ए पे एक लड़का है, ये अपनी घर की ओर जा रहा है जो बी पर है। यहाँ पर इसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जो पाथ लेंथ है वो कितनी बड़ी है? 4 मीटर। और बी से यह फिर जाता है सी तक, और यहाँ पर पाथ लेंथ है 3 मीटर। मान लीजिए ये रोड वहाँ तक लंबा है 3 मीटर, और फिर सी से ये वापस चला जाता है ए तक, और यहाँ पर जो पाथ लेंथ है वो है 5 मीटर। अब अगर हमें बोलना हो कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, हमें ये देखना है कि इसने जो ये पाथ लेंथ है इसने कितना कवर किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर ये बराबर है 12 मीटर। तो इसने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। जो ये पाथ था ये कितना लंबा था? ये था लंबा 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या डायरेक्शन का जिक्र हुआ? हम इसको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर। ठीक है, डायरेक्शन का कोई असर इस डिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of body along with direction। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपके स्क्रीन पे एक इमेज शो कर रही होगी, वो है कि एक लड़का है, ये पॉइंट ए पे खड़ा है और ये कहाँ जा रहा है? पॉइंट बी की ओर, और यहाँ पर इसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब बी से ये कहाँ जा रहा है? सी तक। यहाँ पे इसने 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉय इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर, वो बराबर है 7 मीटर। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? सी। तो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट से कम है, इसीलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाला है, जो निकला है लास्ट में 5 मीटर। ठीक है, मान लीजिए ये लड़का फिर सी से डी की ओर गया ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब वो डिस्टेंस आएगी जो ए और डी के बीच में है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ने मैटर किया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो जो ये डिस्टेंस है इट इज़ पाथ डिपेंडेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पर आप अभी देख पा रहे होंगे कि जो ये ब्लू कलर से ये पाथ शो किया गया है ये असल में डिस्टेंस है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी। तो इस हिसाब से डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए से बी के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वो एक्चुअल पाथ नहीं है जो एक ऑब्जेक्ट ने कवर की है, लेकिन ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर करके जल्दी से अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। देखिए, एक लड़का जाता है ए से बी तक, वहाँ पर डिस्टेंस है टोटल 10 मीटर की, और फिर बी से जाता है सी तक, तो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 15 मीटर की। लेकिन फिर सी से वापस आता है बी तक, और यहाँ पर फिर से वो डिस्टेंस क्या कवर करता है? 15। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय दिस पर्सन इज 10 प्लस 15 प्लस 15, वो होता है 40 मीटर। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? बी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10 मीटर ही रहेगा।
या अगर हम ए से बी तक जाते हैं, कोई भी पाथ फॉलो करते हैं, यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट पाथ्स दिखाए हैं, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो उतना ही रहेगा 10 मीटर। दैट इज़ वाई जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर यह चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लड़का है जो ए बी पाथ पे चलता है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर बी सी में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और फिर सी ए में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करता है वो 12 किलोमीटर है। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये इसका ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि जो इसकी इनिशियल पोजीशन है और जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो सेम है, वो कोइंसाइड होती है। जैसे ये ए से चला है और लास्ट में ए तक ही वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो रहा है। अगर हम देखेंगे इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन ए है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रही है? ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं रही है, वो कितनी रही है? 12 किलोमीटर। यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ समझी कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी ज़ीरो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेगा, लेकिन जो ये डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो तभी इंसान कवर कर सकता है जब वो मूव करेगा, जब किसी वो पाथ पे वो चलेगा, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। देखिए, ये जो बॉय है ये ए से बी तक जाता है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर बी से कहाँ चला जाता है? सी तक, और 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर सी से वापस चला जाता है ए तक, फिर यहाँ पर वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो कोइंसाइड होगी। लेकिन यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये जो बॉय है ये ए से बी तक चला, 3 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर बी से सी तक चला, यहाँ पर 4 मीटर डिस्टेंस कवर की, लेकिन अब ये ईस्ट की ओर जा रहा है और यही 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस सेम ही रहेगा 12 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अब चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब इनिशियल पोजीशन ए रही और फाइनल पोजीशन डी रहेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो गई? अब ये इसलिए पॉसिबल होगी क्योंकि जो ये बॉय है इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये किस पर डिपेंड है? ये डायरेक्शन पर डिपेंड है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर यह चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।